तुम्हें? आओ, हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना, पानी पी लेना यहाँ पे। एक बार जरा ये वीडियो देखो। इंडिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी ये रिपोर्ट है तो पता नहीं क्या ही सच्चाई है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं आपके साथ रिपोर्ट में पेश करूंगा। और जो AQI है उसको लेकर के एक सर्वे आ गया है, क्या सर्वे में है और किस तरीके से उस पर रिएक्शन आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ यमुना का पानी साफ है कि नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से वहां आने वाले हैं और उसको लेकर के पहले से क्या प्लानिंग चल रही है, उसको लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन IT सेल वाले इस पूरे मामले को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खुलासे हैं, ये जो बड़े दावे हो रहे हैं, उसको लेकर के एक अलग नैरेटिव चल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि बताया कि दिवाली के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर चर्चा शुरू हुई है और जिस तरीके से रिपोर्टें आई हैं, पिछली रिपोर्ट में भी बताया कि अस्पतालों का क्या हाल है, लेकिन अभी की रिपोर्ट एक सर्वे की बुनियाद पर है। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। सर्वे में बताया जा रहा है कि 4 में से 3 घर हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी 75% हाउस होल्ड जो है कंफर्म कर रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से उनकी आंखों में जलन, खांसी, गले में दर्द, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, नींद ना आना ठीक से, इस तरीके की शिकायतें हैं। लेकिन ये देखिए, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज किस तरीके से एक एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार प्रदूषण डेटा फर्जीवाड़ा कर रही है। जी हाँ, ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, उसके पास में दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है कि जो AQI की रेटिंग है वो कम दिखाई जाए, यानी हवा में कितनी टॉक्सिक है इसको छुपाने के लिए डेटा को ही किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का दावा किया है। पूरा वीडियो क्या है देखिए। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग, कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे इस वीडियो के बाहर आने के बाद कि नेक्स्ट लेवल फ्रॉड है ये। और ये तक चल रहा है कि शायद यही वजह है कि अनुपम खेर दिवाली से कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड चले गए। और बहुत से लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अनभक्तों ने तो ये कहा कि क्योंकि ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया इस वजह से हम और पटाखे फोड़ेंगे। तो ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आ गया। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ दावे किए जा रहे हैं कि कैसे मॉनिटरिंग स्टेशन को ही मैनिपुलेट करने के लिए उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसे ठंडा करने की, उसकी हवा को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मीडिया कहाँ है? कहीं ये पॉडकास्ट करने में लगे हुए हैं, कहीं ये हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, कहीं ये घोड़े पर, तो कहीं ये बाइक पर बैठे हुए हैं। अब ये खबर सुनिए, दिल्ली में छठ को लेकर के क्या चल रहा है। PM मोदी यमुना में वासुदेव घाट पर पूजा करने में शामिल होने वाले हैं। और इस तरीके की नैरेटिव्स जो हैं वो पहले से ही शुरू हो गए, जहां भाजपा से जुड़े लोग, कहीं विधायक हैं, कहीं स्पोक पर्सन है, किस तरीके से यमुना में जा करके वो पानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना का पानी कितना साफ हो गया। अब इन्हीं को देख लीजिए, भाजपा विधायक है रवि नेगी, ये पानी लेके ही जा रहे साफ, यानी बोतल में पहले से ही पानी है। यानी इतना मूर्ख समझ रहे हैं ये कि मानो किसी को कुछ क्या ही पता चलेगा।
ये पहले से ही पानी लेके जा रहे हैं जिसमें पहले से ही साफ पानी है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शॉट नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। यहाँ तक के इनके साथ एक गड़बड़ी ये भी हो गई कि जब ये यही टेस्टिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों को जो आलोचना कर रहे हैं, इनका पैर ही स्लिप हो गया। तुम्हें आओ, हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हो लोगों को। भाई। और इसको देखिए, ये पानी पी नहीं रहा है, इसने सिर्फ पानी पीने की एक्टिंग करी है। यानी कोशिश ये की जा रही है बताने की कि यमुना का पानी कितना साफ कर दिया गया है भाजपा सरकार के अंडर। लेकिन यहां फिर एक और बार दावा किया है सौरभ भारद्वाज ने, जिन्होंने एक और फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बयान दिया कि पीएम मोदी के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई है। यानी एक तरफ यमुना है और उसके बीच में एक पार्टीशन बना दिया गया है और पार्टीशन की दूसरी तरफ एक घाट है और उस घाट के पास में जो पानी है ना, वो बताया जा रहा है कि वो गंगा का साफ पानी है, यानी फिल्टर्ड पानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। तो एक तरफ जो ऑपोजिशन है वो इस तरीके के दावे के साथ वीडियोस भी बना रहा है, यानी ये काम तो मीडिया का होना चाहिए, ये काम मीडिया को करना चाहिए, लेकिन मीडिया अलग अलग चीजों में लगा हुआ है और इस मामले में कोई बात नहीं हो रही। यहां तक कि जो बड़ा मुद्दा है, ये देखिए रिपोर्ट निकल के आ रही है, चाइना जो है वो एयर डिफेंस, जी हाँ, एयर डिफेंस बना रहा है इंडिया के बॉर्डर पर जो पैंगोंग लेक के पास है। ये कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आईटी सेल वालों के लिए जरूरी क्या है, खबर निकल के आई कि इंदौर के अंदर ऑस्ट्रेलियन वुमेन, 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ गलत काम किया। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम बाहर आने के बाद से सोशल मीडिया पर आईटी से लग गया है बताने में कि कैसे मोहम्मद अकील नाम का एक शख्स है, उसने इस काम को अंजाम दिया। यानी पूरी आईटी सेल अब सिर्फ इसी खबर को कवर कर रही है कि कैसे ऑस्ट्रेलियन वुमेन प्लेयर्स के साथ मोहम्मद अकील ने इस तरीके के काम को अंजाम दिया है। कहीं चल रहा है कि देखो 5 वक्त नमाजी है, कहीं चल रहा है कोई और नैरेटिव। यानी बड़ी खबरें एक तरफ छोड़ दी गई हैं और ये छोटी सी ऐसी खबर जिसको उठा करके वायरल करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अकील की गिरफ्तारी हुई, अच्छा काम हुआ, लेकिन खबर और भी है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 5 दिनों से इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ये शशि भूषण है। ट्रेन के अंदर कैसे एक माइनर बच्ची को परेशान करना, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाना, इस तरीके की इसकी वीडियो आई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं आई है इसकी। ये खबर देख लीजिए, खबर है महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट की, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाली 26 साल की महिला दुनिया छोड़ने से पहले हाथ पर एक नोट लिख करके जाती है। इस नोट के अंदर वो आरोप लगाती है 2 लोगों पर और कैसे उसको प्रेशराइज किया जा रहा था फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए और तो और फॉल्स सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी, जिस वजह से उसने मना किया। और इसका विरोध करने का अंजाम यह हुआ कि कैसे 2 लोग उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगे। यानी उसके साथ गलत काम तक हुआ है, 4 मर्तबा बताया है कि उसके साथ गलत काम किया गया है। 2 लोगों का नाम इसके अंदर शामिल किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल, जो कि अभी फरार है, और दूसरा उसका लैंडलॉर्ड का बेटा। नाम क्या है? एक का नाम प्रशांत है, दूसरे का नाम गोपाल है। लेकिन क्या आपने इस तरीके का कोई हैशटैग देखा? अगर ये खबर पश्चिम बंगाल से आती तो आपको मालूम है कि वहां कितना हंगामा कर दिया जाता है, इस खबर पर सोशल मीडिया पर कितना बड़ा बवाल कर जाता। लेकिन महाराष्ट्र की खबर है, इस वजह से इस मामले में पूरा सन्नाटा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को।